नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए, इस वीडियो को वॉच करने के लिए। तो शुरू करते हैं, हम क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या बात बताने वाले हैं। तो देखिए, हम क्लास 10th और 11th के लिए यूज़फुल फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है और आइडेंटिटीज उसके हमने यहाँ पे लिख रखे हैं और वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी और काफ़ी दिन तक ये याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज एंड आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये चीज़ तो जान रहे हैं कि ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री हो जाएगा, फिर ये पूरा 180 होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 270, और फिर ये भी शामिल कर लेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो किस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और किस में नेगेटिव होती है। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी। कहने मतलब साइन थीटा, अगर ये मान लीजिए कि थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ से हम एक थीटा एंगल बना दें ऐसे, ठीक है, ये थीटा एंगल बना दें, तो ये थीटा या π/2 माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा, इन सब की वैल्यू साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होगा। यानी साइन थीटा पॉजिटिव, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब कॉस थीटा होगा पॉजिटिव साइन के साथ। ऐसे साइन 2π प्लस थीटा ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो एक बात समझिए कि अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी ही। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, ये देख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ये क्या है, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। अगर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कोसेक थीटा की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, यानी सेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे अगर टैन थीटा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल 1/cot थीटा, यानी cot थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो इस चीज़ को जाने रहिएगा, ये रेसिप्रोकल रिलेशन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, कोसेक थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 प्लस, यानी π/2 प्लस। तो π/2 प्लस यानी कोई भी एंगल, मान लीजिए थीटा है तो π/2 प्लस थीटा, ठीक है, या 180 से कम है तो पाई माइनस थीटा। तो यानी साइन π/2 प्लस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, यानी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस थीटा से कॉस, सेक, टैन, कॉट, कोसेक ये सब के सब नेगेटिव होंगे। ठीक, अगर हम कहें साइन π/2 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी तो ये पॉजिटिव होगा, और कितना होगा, कॉस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा, क्योंकि π/2 में साइन का कॉस हो जाता है, ठीक है, कॉस का साइन हो जाता है, टैन का कॉट हो जाता है, लेकिन पाई माइनस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहते हैं, यानी साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। यानी अगर हम कहें टैन पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है तो ये टैन थीटा होगा, लेकिन साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है तो माइनस साइन थीटा होगा। कॉस पाई प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक, ऐसे टैन 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन और वैल्यूज मतलब साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ठीक है, ये सारे जो है नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है 3/2 प्लस थीटा, π/2, π/2, 2π/2, 1π/2, ये 3π/2, तो 3π/2 प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा। ये देखिए यहाँ से शुरू किए यहाँ तक आए तो 2π हो गया,
अब 2 पाई माइनस थीटा, यानी 2 पाई से कम ही है ना, तो 2 पाई माइनस थीटा। अगर हम कास की वैल्यू फाइंड आउट करें, कास 2 पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कास 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी। लेकिन और साइन, कोसेक और टैन, कॉट, ये सारे वैल्यूज़ क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस फिगर से तो हमने समझा दिया है, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन कुछ बना हो, ना क्लियर हो रहा हो, तो और भी आगे देखते हैं। अभी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं होगा, नो कन्फ्यूजन एट ऑल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो साइक्लिक होती हैं। ठीक है, साइक्लिक होने का मतलब एक सर्टेन वैल्यू के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद रिपीट होती है। ठीक है, अब देखिए को फंक्शन आइडेंटिटीज़, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। को फंक्शन आइडेंटिटीज़ का मतलब साइन का कॉस से रिलेशन, कॉस का साइन से, टैन का काट से, काट का टैन से, सेक का कोसेक का, कोसेक का सेक से। ठीक है, तो ये को फंक्शन आइडेंटिटीज़ है। अब देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था कार्टेशियन प्लेन में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि 90 से कम ही होना चाहिए। ठीक है, 90 हो या 90 से कम हो, तो साइन 90 माइनस थीटा देखिए कॉस थीटा हो गया, वैल्यू पॉजिटिव, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वैल्यू पॉजिटिव, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, वैल्यू पॉजिटिव। तो जब ये साइन कॉस टैन ये सारे पॉजिटिव हैं, तो इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, मतलब टैन का कॉट, कॉस का सेक और साइन का कोसेक, ये सारी वैल्यूज भी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और अगर कन्फ्यूजन हो भी तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। अब आइए साइन 90 प्लस थीटा, अब साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यानी साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, यानी वैल्यू पॉजिटिव हुई, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। अगर साइन पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब इसका जो रेसिप्रोकल है, यानी कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ लेकिन ये पॉजिटिव होगा, कोसेक 90 प्लस थीटा यानी सेक थीटा हो गया। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टैन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब कोसेक की वैल्यू, चूँकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कोसेक की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा। ठीक, आइए और जानते हैं 180 माइनस थीटा का। तो अब यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में साइन 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था कि चाहे 90 प्लस थीटा लिखें या 180 माइनस थीटा लिखें, बात एक ही है, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये देखो ये 180 है और 180 के पहले ही है। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और 90 के बाद है तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा। तो 90 प्लस थीटा में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे ही पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा में भी केवल साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, माइनस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा। हाँ, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब लग रहा है कि याद करना आसान है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब 180 प्लस थीटा देखिए, अब इस कार्टेशियन प्लेन में देखिए, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों ने क्या जाना था कि केवल टैन की वैल्यू है जो पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होगी। तो 180 प्लस थीटा टैन की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। हाँ, टैन 180 प्लस थीटा में टैन जो है पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है यानी कॉट 180 प्लस थीटा ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे ही, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, tan का tan ही रहता है। ऐसे 180 माइनस थीटा में भी जो आप यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे भी होगा, यानी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। सेक यहाँ पे सेक यहाँ पे भी होगा। हाँ, 90 माइनस और 90 प्लस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, साइन का कॉस और tan का कॉट इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब आइए 2 पाई माइनस थीटा देखते हैं। अब यहाँ पे फिर क्वाड्रेंट में आइए, 2 पाई माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए कि 2 पाई माइनस थीटा में केवल कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब के सब नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब नेगेटिव होगी। तो देखिए यहाँ पे कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसे सेक 2 पाई माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक 2 पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, कॉट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक, अब आइए 2 पाई प्लस थीटा को देखते हैं। अब इसमें देखिए 2 पाई प्लस थीटा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो देखिए साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा tan थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा सेक थीटा, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा कोसेक थीटा। यानी यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ऑल पॉजिटिव। ठीक, अब आइए जानते हैं इवन फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन जिस एंगल पर साइन का यानी नेगेटिव साइन का कोई असर नहीं होता है, जैसे कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल भी ऐसे होगा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं, जिसमें नेगेटिव एंगल का कोई असर नहीं होता है। ऑड फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव एंगल का असर होता है, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ये आपका ऑड फंक्शन हो गया। ठीक, अब आइए और देखते हैं। सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज। अब इसको समझिए कि साइन एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन कास वाई प्लस माइनस कास एक्स साइन वाई। ठीक है, कहने मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। यानी साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर हम देखें तो साइन एक्स कास वाई माइनस कास एक्स साइन वाई, और साइन एक्स प्लस वाई की देखें तो साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई। ठीक है, यानी ये एंगल एक बार साइन के साथ और एक बार कास के साथ, ठीक, फिर इंटरचेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये एंगल कास के साथ हो जाएगा और ये एंगल साइन के साथ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। देखिए ये एंगल एक्स पहले साइन के साथ, फिर वाई कास के साथ हो जाएगा, फिर ये इंटरचेंज हो जाएगा, अब ये कास के साथ हो जाएगा और ये साइन के साथ हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। यहाँ पे ऐसे कास एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस रहेगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। यानी कास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कास एक्स कास वाई, यानी कास कास एक साइड में रहता है, ठीक है, और साइन साइन एक साइड में रहता है, साइन एक्स साइन वाई, और साइन अपोजिट रहता है, कॉस कॉस एक साइड में, साइन साइन एक साइड में, और यहाँ पे जो प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस रहा तो प्लस होगा। ठीक है, अपोजिट साइन होता है। ऐसे तीसरी आइडेंटिटी देखिए, tan x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस माइनस टैन वाई अपान 1 माइनस प्लस tan x tan वाई। कहने मतलब यहाँ प्लस है तो ऊपर भी प्लस रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ये साइन अपोजिट रहेगा, यानी माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, डिनोमिनेटर में फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आइए डबल एंगल आइडेंटिटीज। साइन 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x cos x, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, और ये इक्वल किसके होगा, 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। फिर दूसरा देखिए, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x की ही वैल्यू
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। यानी cos 2x के लिए आपको कितने फार्मूले, 4 फार्मूले मिल गए। एक तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तीसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, चौथा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब तीसरा देखिए tan 2x, tan 2x 2 tan x अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। अब ऐसे sec 2x का sec स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस sec स्क्वायर एक्स, ठीक। अब ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को देखिए, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, साइन 3x इजिकल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कास 3x इजिकल टू 4 कास क्यूब एक्स माइनस 3 कास एक्स। अब देखिए इन दोनों को आप कैसे लर्न करेंगे। देखिए यहाँ पे क्यूब बाद में आता है, क्यूब साइन 3x में पहली बात तो दोनों टर्म में साइन साइन होते हैं, कास 3x में दोनों टर्म में कास कास हो गए। हाँ 3 और 4, यहाँ भी 4 और 3, कहने का मतलब क्यूब वाला जो टर्म है उसके साथ 4 रहेगा, उसका कोफिशिएंट 4 है, और ऐसे यहाँ भी क्यूब वाला टर्म का कोफिशिएंट 4 है, ठीक है। हाँ क्यूब यहाँ पे cos 3x में पहले होगा और sin 3x में बाद में होगा, ठीक है। यानी sin 3x में हम लिखेंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, और cos 3x में पहले क्यूब को लिख देंगे, यानी 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ऐसे tan 3x का 3 tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी 3 tan x माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये इतने फार्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री के आपको बताए हैं। आप इसको मतलब मेमोराइज करिएगा। कंसेप्ट तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक वीडियो को वॉच करते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब को भी करना ना भूलें, और नहीं भी पसंद आती है तब आप डिसलाइक भी कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।